नमस्कार, मैं खुशबू परमार उज्जैन टीवी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार। जन समस्या को लेकर घटिया विधायक ने की 40 किलोमीटर की पदयात्रा, बरसते पानी में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विक्रम विश्वविद्यालय में नवीन कोर्स कर्मचारी नियमितीकरण व 3.25 करोड़ के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जिला चिकित्सालय भोजनशाला को मिली 5 स्टार रेटिंग। कृषि उपज मंडी में संचालक मंडल के चुनाव संपन्न, जद्दोजहद के बाद मिली थी अनुमति। व एसटीएफ ने करोड़ों रुपए के 2 मुहा सांप तस्करों से किए बरामद, बेचने के लिए घूम रहे थे आरोपी। और अब समाचार विस्तार से। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर घटिया विधायक ने आयोजित की 40 किलोमीटर की पदयात्रा व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आगरकोटा मार्ग की दुर्दशा, बढ़ती महंगाई, किसान मुआवजे आदि विभिन्न मांगों को लेकर घटिया विधायक रामलाल मालवी ने घटिया से उज्जैन 40 किलोमीटर पदयात्रा की। बरसते पानी में उज्जैन पहुंची यात्रा में शहर व जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित हुए व कोठी पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस बाबत जानकारी देते हुए विधायक रामलाल मालवी ने बताया, 40 किलोमीटर की हमारी ये पदयात्रा थी और पदयात्रा का जो हमारा उद्देश्य, जो आगरकोटा मार्ग आप लोगों ने देखा है, जिसपे इतनी बड़े पैमाने पे रोड खराब हो रहा है कि लोगों को निकलना दुर्लभ हो रहा है। हम सब लोगों की जब रोज निकलते, लोगों की बात सुनते, लोग हमको रोज टार्चर करते, इसलिए मैंने पहले प्रशासन से आग्रह किया। विधानसभा में इस मुद्दे को ले गया, विधानसभा में बात नहीं सुनी गई। कलेक्टर साहब से हमने बात की, लोक निर्माण मंत्री जी से बात की, कहीं भी हमारी बात नहीं सुनी गई। तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आगर रोड के लिए हमको आगर से घटिया से हमको उज्जैन चलकर कलेक्टर साहब तक एक ज्ञापन देना पड़ेगा। उस ज्ञापन में हम लोगों ने हमारी जो सोयाबीन की फसलें पिछले 2018-19 में जो खराब हुई थी, उन फसलों को के मुआवजे के लिए, उनके बीमा राशि के लिए, किसानों का जो पिछला हमारा कर्ज बाकी था, उस कर्ज को हम लोगों ने एक किस्त मिली थी, बाकी पैसा हम लोगों को मिल नहीं पाया था। उसके लिए कोरोना काल में जिन लोगों की असमय मृत्यु हुई, सरकार ने जो घोषणा की कि हम लोग उस पे 4-4 लाख रुपए राशि देंगे, 1 रुपया सरकार ने नहीं दी। बिजली के जो बिल बढ़ रहे हैं, रेट रोज अताश वृद्धि हो रही, बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और खाद्य तेल की जो रोज बढ़ोतरी हो रही है, उस बातों को लेकर सरकार को हम लोगों ने आगाह किया है। जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने पत्र दिया, जो ज्ञापन दिया, उस पत्र को आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजें। हमारी बात प्रशासन और शासन माने। विक्रम विश्वविद्यालय में नवीन भवन के लिए भूमि पूजन किया गया। कर्मचारियों के नियमितीकरण के साथ नए कोर्स भी प्रारंभ किए गए। विक्रम विश्वविद्यालय सभागार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, कुलपति अखिलेश कुमार पांडे की उपस्थिति में कंप्यूटर सेंटर व क्लासरूम के लिए 3.25 करोड़ की लागत वाले निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। साथ ही 88 कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया एवं नृत्य कला, मूर्ति शास्त्र, अभिनय कला जैसे रोजगारोन्मुखी कोर्स भी आरंभ किए। इस बाबत जानकारी देते हुए मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, आज से हमें उम्मीद करता हूँ कि एक नया इतिहास लिखा गया विक्रम विश्वविद्यालय में, जिसके बलबूते पर हमारे बच्चे बड़ौदा और पूना की तरफ नहीं जाएंगे। उनको मध्य प्रदेश में पहली बार हमारे अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी कैंपस में वो सारे कोर्स मिलेंगे, जिसके बलबूते पर वो अपना भाग्य बना सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कोर्स खुल रहे हैं। लगातार विक्रम विश्वविद्यालय आगे बढ़ता जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है। किसी प्रकार के भी संसाधन की कमी नहीं आने देंगे। हम विक्रम कीर्ति मंदिर भी विक्रम विश्वविद्यालय को देने के लिए तैयार है। जैसे पिछली बार इंक्यूबेशन सेंटर हमने दिया है, उम्मीद कर रहे हैं कि विक्रम वाटिका पे भी जो चूँकि मूलतः विश्वविद्यालय की ज़मीन है, हम उसको भी उनके एक तरह से उसकी मालिकियत के हिस्सेदार बनाना चाहेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे अनेक कामों के बलबूते पर हमारा जो उच्च शिक्षा विभाग नेक का जब दौरा आयोजित कराता है, तो नेक में ऐसे बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालय की अपनी गुणात्मक एक अलग से श्रेणी बन जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा और ख़ास करके कैंपस के अंदर विद्यार्थियों की संख्या में बड़े पैमाने पर इजाफा होने वाला है। अभी हमारे विद्यार्थी जितने हैं उससे 5 गुना आगे जा करके 15,000 के आसपास का कैंपस बने, ये कामना करते हैं।
जिला चिकित्सालय को NQS सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब भोजनशाला को मिली 5 स्टार रेटिंग। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा हाइजीन सर्वे करने के बाद जिला अस्पताल उज्जैन परिसर स्थित भोजनशाला को 5 स्टार हाइजीन रेटिंग दे दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जीनवाल व खाद्य निरीक्षक बसंत शर्मा ने बताया। बड़े हर्ष के साथ सूचित करने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय 700 बेड का जो जिला चिकित्सालय उज्जैन है, उसकी जो भोजनशाला है, जहाँ से जो मरीजों को खाना, गर्भवती महिलाओं को जो खाना जाता है, उसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो भारत सरकार का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, उसके अंतर्गत ये एक प्रमाणीकरण मापदंड है, जिसमें कि भोजन को जो बनाने की जो कच्चा सामग्री है, उसका रख रखाव, उसके बाद उसका स्टोरेज, उसकी क्वालिटी, उसके बाद कैसे भोजन पका रहे हैं उसका स्टैंडर्ड, उसका प्रमाणीकरण, जो काम कर रहे हैं किचन में जो काम कर रहे हैं लोग, उनका इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण वो हुआ है कि नहीं, उनका मेडिकल परीक्षण हुआ है कि नहीं, और जो आसपास की जो साफ़ सफाई है उसका पूरी एक टीम ने इसका इंस्पेक्शन किया था। जो दिल्ली से जो गठित की गई थी टीम, उसने इसका इंस्पेक्शन किया था और बड़े हर्ष के साथ सूचित करने में आ रहा है कि हम लोगों को 5 स्टार रेटिंग मिली है उसमें। दरअसल जो हमारा ईट राइट कैंपेन चल रहा है उसके अंदर एक इनिशिएटिव है हाइजीन रेटिंग, यानी कि हाइजीनिक स्तर मापा जाता है और हाइजीन के आधार पर थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, FSSAI फाइनल ऑडिट करवाती है और उसके आधार पर हाइजीन के स्तर के मापने के आधार पर रेटिंग इसको दी जाती है, जो 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक हो सकती है। चूँकि हमारा जिला चिकित्सालय है और चूँकि मरीजों को स्वस्थ रहने के लिए जो वहाँ हॉस्पिटल की जो मेस है जिससे मरीजों को खाना दिया जाता है, तो उस पर हमारे द्वारा काम किया गया। जो अस्पताल प्रभारी हैं डॉक्टर विक्रम रघुवंशी जो मेस प्रभारी हैं और अभिषेक जिनवाल डॉक्टर सर हैं और सिविल सर्जन जी के साथ मिलकर इस पर काम किया गया और जिला चिकित्सालय की जो मेस थी उसको उन पैरामीटर्स पे लाया गया जहाँ से जो सारे हाइजीन रेटिंग को कवर किया जा सके और उसी का नतीजा ये है कि जब वहाँ FSSAI का विज़िट हुई, FSSAI की ऑडिट एजेंसी आई और उसके आधार पर उसको 5 स्टार हाइजीन रेटिंग प्राप्त हुई। लंबी जद्दोजहद के बाद संपन्न हुए कृषि उपज मंडी के चुनाव कोरोना नियमों के तहत प्रशासन से मिली थी अनुमति। अनाज मंडी संचालक मंडल चुनाव में 43 उम्मीदवारों के लिए 531 मतदाताओं के साथ मतदान संपन्न हुआ। चुनाव में निष्पक्षता रखने के लिए वीडियोग्राफी कराई गई। 10 चुनाव अधिकारी सहित पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। चुनाव संबंधी जानकारी देते हुए प्रदीप बदनूरे ने बताया। चुनाव में क्या है कि जैसे पहले तो नियोजन पत्र आए थे, इनके नियोजन पत्रों की जांच हुई। जांच होने के बाद जैसे सब वैलिड पाए गए थे, इसके बाद वापसी हुई। नियोजन पत्र की वापसी होने के बाद, उम्मीदवारी वापसी होने के बाद जो शेष बचे हैं उम्मीदवार, जो 43 करीब हैं, 43 जो है चुनाव लड़ रहे हैं। आज 10 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग है। इसके बाद कल मतगणना होगी। मतगणना भी 10 बजे से प्रारंभ होगी और जब तक वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता जब तक चलेगी। शक्तिवर्धक दवा और तांत्रिक क्रिया में इस्तेमाल होने वाले 2.5 करोड़ कीमत के 3 सैंडबुआ सांप STF ने बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तस्करी के लिए उज्जैन लाए गए 3 रेड सैंडबुआ सांप को उज्जैन STF ने बरामद किया। इनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। STF SP अंजना तिवारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद सफेद रंग की स्विफ्ट कार क्रमांक MP47GA 0393 की घेराबंदी की गई। पुराने टोल नाके के नजदीक खड़े हरदा निवासी इमरान पिता हबीब, रमजान पिता सरदार शाह, सुभान पिता नूर खां व नरवर निवासी रामदीन को गिरफ्तार कर इनसे 3 सैंडबुआ सांप बरामद किए गए। चारों युवक ये सांप हरदा से उज्जैन बेचने आए थे। मानसून के महीने में ये सांप हाइबरनेशन यानी सुषुप्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसीलिए इनकी तस्करी आसान है। ये सांप 2 मुंहे माने जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत करोड़ों में होती है, इसलिए इन सांपों की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा है। STF के मुताबिक तीनों सांपों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2.5 करोड़ रुपए है। इस सांप से शक्तिवर्धक दवाएं, गंभीर बीमारियों की दवाएं और तांत्रिक क्रियाओं में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जब्त किए गए सांप दुर्लभ प्रजाति के हैं, इसीलिए इनका विक्रय प्रतिबंधित है। आरोपियों पर वन्य जीवन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस संबंध में STF SP अंजना तिवारी ने बताया। STF इकाई उज्जैन के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा है और साथ में 3 उनके पास से सैंडबुआ
स्नेक पकड़ा है, जो कि एक तरह का संरक्षित और प्रतिबंधित जानवर है। मैम क्या कुछ काम में आते हैं और कितना है इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य? देखिए, जहाँ तक जानकारी है, इसकी कई कारणों से इसकी उपयोगिता है। एक तो इसको रखना कई लोग शुभ मानते हैं, और दूसरा है तांत्रिक क्रियाओं में इसका इस्तेमाल होता है, और इसके साथ ही इसके बारे में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत इसकी बहुत ज़्यादा है। इसके खरीदार बहुत अलग अलग कारणों से इसे क्रय करते हैं, तो चूँकि इससे होने वाले आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसका स्मगलिंग सामान्य तौर पर होती है। कितने करोड़ रुपए का आसपास होगा मैम? जहाँ तक हमारी जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन इसका करें 3 का, तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास इसकी कीमत आती है। कहाँ के रहने वाले आरोपी? ये चारों आरोपी हरदा हंडिया के रहने वाले हैं, और इनके बारे में सूचना मिली थी कि इस तरह से इनके पास 3 जानवर हैं और ये प्रतिबंधित हैं, और साथ में ये कई लोगों को बेचने के लिए अपने कस्टमर ढूंढ रहे हैं। उसी पर इनको आज हम लोगों ने घेराबंदी करके पकड़ा। कुत्ता भौंकने के विवाद में युवकों ने वृद्ध दंपति को पीटा, महाकाल थाने में प्रकरण दर्ज हुआ। रामघाट क्षेत्र में शीतला माता मंदिर के समीप रहने वाले वृद्ध दंपति ने कुत्ता पाल रखा है, जो उनके पड़ोस में रहने वाले युवक अर्जुन कहार पर भौंक दिया। इससे गुस्साए अर्जुन ने वृद्ध दंपति आशा व्यास और अनिल व्यास पर हमला कर दिया, जिस पर महाकाल थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया। जिला अस्पताल में उपचाररत वृद्ध अनिल व्यास ने बताया, पूरा मामला यह है कि वो हमारे साथ हमारे पास में रहता है, और उसके और 1-2 जने कौन थे हमको मालूम नहीं, आए थे घर पे, और मैं ये बाई ऐसी लेटी हुई थी, तो मैंने आके बोला किसने मारा, तो क्योंकि अभी अर्जुन आया था, तो ये तो ऐसे, और वो घर में भागदौड़ मची, तो मैं बात ही कर रहा था, तो हाकी लेके आया, तो एक हाकी का टुकड़ा ऐसा पड़ा हुआ था घर के पास, तो मेरे पे 2-3 वार करे पैर में, मेरे पैर में भी 3 वार करे, उसके बाद फिर वो चले गया। क्यों मारा, क्या कारण सामने लगा? मारपीट तो हुई, वो कारण क्या है, अब इसका वो जानवर था भूखा, उसको इसने मना करा, तो वही अंदर बांध देंगे वो जानवर को मार रहा था, ईट पत्थर मारे, तो वो ईट पत्थर वही पड़े थे, इसने बोला तो इसके साथ मारपीट करी, मैं बोला तो मेरे साथ मारपीट करी। कहाँ लगी है इनको तो गाल पे इसे और सर पे मारा। एक सप्ताह बाद मानसून फिर लौट आया, जिससे जहां लोगों ने राहत महसूस की, तो वहीं किसानों की भी चिंता खत्म हुई। सावन का महीना खत्म होने के 5 दिन पहले बुधवार को सुबह फिर झमाझम बारिश ने शहरवासियों के चेहरे पर रौनक लौटा दी। 10 अगस्त से खिली धूप निकलने से गंभीर बांध में इकट्ठा हुआ पानी भी कम होने लगा था, जिसके कारण प्रशासन और शहरवासियों के सामने जल संकट की चिंता सताने लगी। हालांकि अब मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुए मौसम में तेज बारिश का दौर कई जिलों में 1 सप्ताह तक रहेगा। मालवा क्षेत्र के कई इलाकों में अभी बारिश की दरकार है। लोगों को आधा सावन बीतने के बाद भी अच्छी बारिश का दौर देखने को नहीं मिला। करीब 10 दिन बाद बुधवार सुबह से हो रही बारिश ने आगे के 4 दिन सावन खत्म होने तक बारिश चलने की उम्मीद जगा दी। जाहिर है स्थानीय प्रशासन के साथ जनता भी पेयजल के संकट को देखने लगी थी। उम्मीद है कि आसपास के जिलों में बारिश होने के बाद गंभीर में पानी की आवक बढ़ेगी। 10 दिनों से तेज बारिश नहीं होने से किसान चिंतित थे। फिलहाल अभी मक्का, तुअर आदि फसलों के लिए बारिश की जरूरत भी है। तेज बारिश से किसानों के भी चेहरे खिल उठे। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो खत्रीवाड़ा में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 25वां स्थान रखते हैं। पूर्व काल में रतांतर कल्प में जितेंद्रिय मुक्ति नामक ब्राह्मण रहता था। एक बार शिप्रा में स्नान कर जप करते समय एक भीषण देह वाला शिकारी आया। वो ब्राह्मण को मारने के लिए उद्यत हुआ। ब्राह्मण ध्यान मग्न हो ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप कर रहा था। उसके हृदय से भगवान प्रकट हुए। तब वो व्याध धनुष बाण फेंक विनती कर कहने लगा, मैंने बहुत से ब्राह्मणों का वध किया है, पर ऐसा कभी नहीं देखा। मैं क्या करूं, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कर शिप्रा में स्नान कर वह भी मुक्तेश्वर महादेव के समीप जप करने बैठ गया और मुक्त हो गया। ब्राह्मण शिप्रा के मध्य स्थित हो ओम नमो नारायण मंत्र का जप अभी भी कर रहा था। उसी समय उसे खा डालने की नीयत से एक व्याघ्र आया।
जो नाम जब सुनकर सुंदर देहधारी को कहने लगा, मैं पूर्व जन्म में दीर्घबाहु नामक राजा था तथा ब्राह्मणों को कष्ट देता था। ब्राह्मणों के शाप से मैं व्याघ्र हो गया। ब्राह्मणों की स्तुति करते हुए मैं कहने लगा, हे ब्राह्मणों, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। इस पाप योनि से मुझे मुक्त करिए, क्योंकि आपके पूर्वज अगस्त्य मुनि ने आचमन में ही समुद्र पी लिया। वातापी राक्षस को उदयरस्त किया। गौतम ने इंद्र को शापित किया। च्यवन ऋषि ने सोमरस पान किया। दत्तात्रेय की कृपा से कार्ति वीर्यार्जुन को 1000 भुजाएं मिली। फिर भी उनके अनुग्रह से मैं महाकाल वन आया तथा आपसे नाम जप सुना तथा मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन हुए। इसी से मेरी मुक्ति हो गई। आप भी इनका पूजन कर मुक्ति को प्राप्त करोगे। ऐसा कहा दोनों शिवलिंग के पास आए। वे दोनों तुरंत उस शिवलिंग में समा गए। उस शिवलिंग के दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। जन समस्या को लेकर घटिया विधायक ने की 40 किलोमीटर की पदयात्रा। बरसते पानी में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विक्रम विश्वविद्यालय में नवीन कोर्स कर्मचारी नियमितीकरण व 3.25 करोड़ के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जिला चिकित्सालय भोजनशाला को मिली 5 स्टार रेटिंग। कृषि उपज मंडी में संचालक मंडल के चुनाव संपन्न। जद्दोजहद के बाद मिली थी अनुमति। व एसटीएफ ने करोड़ों रुपए के 2 मुहा सांप तस्करों से किए बरामद। बेचने के लिए घूम रहे थे आरोपी। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।